जय हिंद। देखिए, आज आप लोग को समझना है प्रश्नावली 3.4 में क्लास 10वीं का है। ठीक है, इससे पीछे का पार्ट जो भी है आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब पे, और सारा ढेर सारे चढ़ा दिया गया है। इससे पिछले वाला भी 3.3 का और सारी बहुत सारी चीज़ें चढ़ा दी गई है, जो आप लोग पीछे जा करके देख सकते हैं। ठीक है, आप लोग को अभी पढ़ना है प्रश्नावली 3.4 से। कितना से? प्रश्नावली 3.4 से। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या बोल रहा है सवाल। इसमें बोल रहा है निम्न समीकरण युग्म के विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए, एक बोलता है कि विलोपन विधि से हल कीजिए, और दूसरा बोल रहा है कि आप प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब विलोपन हो या प्रतिस्थापन, मतलब दोनों विधि से आपको हल करना है। विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कीजिए, मतलब आपको दोनों विधि से ज्ञात करना है। एक ठो विलोपन से ज्ञात करना है, एक ठो प्रतिस्थापन से, मतलब आपको दोनों चीज़ें से हल करना है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए। पहली बात तो यहाँ पे विलोपन विधि को ही लुप्तीकरण विधि बोला जाता है। विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि बोला जाता है। सबसे पहले हम लुप्तीकरण यानी कि विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए, इसको हल करने के लिए ई दोनों को बराबर करिए, चाहे ई दोनों को बराबर करके एगो को कटवाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एगो को कटवाना पड़ता है। या तो आप एक्स वाला कटाइए या तो वाई वाले कटाइए, क्योंकि एगो को कटवा दीजिएगा दूसरा ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। या तो वाई वाले को कटवा दीजिए या तो एक्स वाले को। यदि आप वाई वाले को कटा देते हैं तो एक्स का मान आपको निकल जाएगा। यदि वाई वाले को आप कटा देते हैं तो एक्स का मान आसानी से निकल जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ। देखिए, एक्स का मान आसानी से तब ही निकल सकता है जब आप वाई वाले कटाते हैं। जब वाई वाले कटाते हैं तो आपका एक्स का मान निकल जाएगा। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, नहीं ना है? आप बताइएगा सर, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो संकोच की तो बात है ही है। कोई दिक्कत नहीं। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए देखिए, तो हम एक्स को कटवाते हैं। एक्स को कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ दो है तो यहाँ भी दो आना चाहिए, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, तो घटा करके हम काट सकते हैं। देखिए, तो इसमें दो से गुना कर दीजिए, इसमें एक से गुना कर दीजिए। इसको जब दो से गुना कीजिएगा तो देखिए क्या सब होता है। दो से एक्स में गुना कीजिए, 2x प्लस दो से वाई में गुना कीजिएगा, 2y बराबर 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो 10 होगा। अब देखिए, यहाँ पे ये भी कितना है, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो एक से गुना किया सब में तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। एक से गुना करने पे किसी भी संख्या में फर्क नहीं पड़ता है। एक से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप लोग को पता होगा। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए देखिए, अब देखिए इसको घटा दीजिए, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो सब प्लस पॉइंट हो जाएगा। इस मतलब तब कोई कट कुट नहीं होगा। इसको घटा दीजिए, यहाँ लिख देते हैं घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। तो घटाने के बाद क्या होता है, चिन्ह जो है चेंज हो जाता है। चिन्ह क्या होता है? चेंज। तो इसके पास, इसके पीछा में कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, तो चिन्ह बदल करके क्या हो जाएगा, माइनस का। ये अभी माइनस में है, चिन्ह बदल करके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों एक्स वाला कट जाएगा। यहाँ देखिए ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस। देखिए, घटाने के बाद चिन्ह, बीच वाले चिन्ह का मायने खत्म हो जाता है, बट ये जो नीचे में चिन्ह रहता है इसका मायने शुरू हो जाता है। तो 2 को 3 को जोड़िएगा तो 5 हुआ, क्योंकि दोनों जगह प्लस हो गया है। अब देखिए, इसके पीछे हम कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, इसके पीछे हम कोई चिन्ह नहीं तो माइनस का चिन्ह है। तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो y का मान यहाँ से निकालिए, y बराबर कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। y का मान आपको कितना निकल करके आ गया, 6/5। अब देखिए, y का मान समीकरण 1 में यदि रख दीजिएगा y की जगह पे, तो आपको x का मान निकल जाएगा आसानी से। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? यदि y का मान रख देते हैं तो समीकरण 1 में, तो x का मान क्या होगा, निकल जाएगा। देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखिएगा तो आपको x का मान निकल जाएगा। देखिए, एक समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण क्या है, 1 है। इसको आप मान सकते हैं समीकरण 3 और 4, क्योंकि ये बदल गया है ना। मान सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप खुद समझदार है। और जो कॉपी भी जांच करता है तो वो आपसे थोड़ा ज़्यादा समझदार होता है, क्योंकि बिना समझदारी के शिक्षा नहीं हो पा सकता है। ठीक है ना? इसीलिए आप लोग भी थोड़ा बेहतर ढंग से ध्यान दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लड़का कहता है कि सर हम मतलब मैथ को देखते ही डर जाते हैं। देखो बाबू,
कोई भी चीज़ क्यों न हो, यदि आप उसको पाना चाहते हैं तो उस पर समय दीजिए। समय जब तक खर्च नहीं कीजिएगा तब तक आपका नहीं होगा। हम लोग कैसे आते हैं, अभी सीधा कैमरा ऑन किया, बस पढ़ाना शुरू कर दिए। एक ठो गणित है आप बगल में रखा हुआ, क्योंकि यहाँ से सवाल लिखते हैं। तो होता है, मेहनत करना पड़ता है। यदि देखिए, सफलता इतना त्याग मांगता है ना बाबू, कि अच्छा इंसान डर जाता है। सफलता से बहुत लोग डरते हैं, ठीक है ना, क्योंकि त्याग ही इतना खतरनाक मांगता है कि इंसान डर जाता है। नींद, चैन, आराम, व्यक्तिगत चीज़ें, ये सब छोड़नी पड़ती है। उतना आसानी से सफलता नहीं मिलेगी। दुनिया की तमाम इधर उधर का रिलेशन, ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, तब आपको जाकर के सफलता मिलती है। आप याद कीजिएगा कि कोई भी इंसान से आप मिलते जुलते रहिएगा। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, मिलते जुलते रहिएगा बाहर में, अगल बगल की चीज़ें से ज़्यादा मिलिएगा। तो आप पढ़ने के लिए बैठिएगा ना, तो ढेर सारी दिमाग में बातें चलेगी, तो आपको समझ में नहीं आएगी कोई भी चीज़ें। आप आसानी से किसी भी कमरा में जहाँ पे आप रहते हैं, लोगों से बच के आप चुपचाप पढ़ाई कीजिए। आप डिस्टर्बेशन में उतना नहीं, मतलब डिस्टर्ब होने की कोशिश नहीं कीजिए। फालतू लोगों से बातें नहीं कीजिए। ज़्यादा बात करने पे आपका माइंड डिस्टर्ब होता है, और ज़्यादा बातें नहीं कीजिएगा, तब जाकर के आप जो है आपको पढ़ने में मन लगेगा। पढ़ने में मन लगेगा तभी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, जो कि आपकी सफलता के राहों पे आप चल सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप दुनिया के तमाम चीज़ को लेकर के चलिएगा तो आप सफल हो जाइएगा। इस बीच में रॉकेट को भी बहुत ऊपर जाना है ना, होता है ना, तो उसको भी PSLV, GSLV, उसके साथ लगे बूस्टर को भी छोड़ना पड़ता है। तो इसी तरह है एक सफलता, बहुत सारे चीज़ों को आपको छोड़ने पड़ेगी, तब आगे आप बढ़ सकते हैं। इतना इतना आसान नहीं है सफलता, समझ आ गया ना। इसीलिए मेहनत कीजिए। दुनिया में दुनिया मेहनत पे भरोसा करती है, समझ आ गया ना। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ नहीं हो सकते हैं। इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा भाग्य पर नहीं, मेहनत पे भरोसा कीजिए, हमेशा मेहनत पे। लोग बोलते हैं ना कि इसका भाग्य ये है तो ये हो गया। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाग्य आपको कहाँ ले जाएगा। बस आप मेहनत कीजिए, मेहनत आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। मेहनत ही एक ऐसा रास्ता है जो भाग्य की रेखा को तोड़ करके आपको सफलता दिला सकते हैं। इसलिए मेहनत पे विश्वास कीजिए, समझ आ गया ना। देखिए, तो y का मान यहाँ रखिए, ये x है, तो x के जगह पे x, y का मान कितना है 6/5, ये बराबर का 5 है, ठीक है। तो x का मान निकालिए, 5 है माइनस, प्लस में है इस साइड, उसको इस साइड भेजिएगा तो 6/5 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसके बटन में 1 लगा सकते हैं। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 में गुना कीजिएगा 25, माइनस 5 से 5 में भाग होगा 1, 1 से 6 में गुना होगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 19/5। अब देखिए x का मान इससे कितना आ गया 19/5, y का मान आ जाएगा 6/5, ठीक है। यह आपको हो गया विलोपन विधि से। कौन सा विधि, विलोपन विधि, यानी कि लुप्तीकरण विधि जिसको आप बोलते हैं। अब देखिए, अब हम आपको लेके चलते हैं प्रतिस्थापन विधि पे। किस विधि पे, प्रतिस्थापन पे। तो फिर इसी समीकरण को लिखिए, क्या सब है, x प्लस y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 1 इसको मानिए, इसको 2 मानिए, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको 2 मानिए, 2 को समीकरण हैं। इसको कौन विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिख दीजिए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। देखिए, प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए एक ठो मान निकालना पड़ता है। जैसे x का मान यहाँ से निकालिएगा तो 5 माइनस y हो जाएगा। ये समीकरण मान लीजिए 3 हो गया, ठीक है। x का मान निकाल लीजिए, किसी भी चीज़ का मान निकालना पड़ता है, या तो y का मान निकाल लीजिए या तो x का मान, किसी एक का मान आपको निकालना होगा। अब देखिए, इसी चीज़ को समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x का मान जो है समीकरण 1 में रखिए। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5 है। तो x का मान क्या निकला आपको, 5 माइनस वाई। नहीं, समीकरण 2 में रखना है। किस में रखना है, समीकरण 2, क्योंकि 1 से तो आप निकालवे किए हैं।
यहाँ पर लिख लीजिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि एक समीकरण से आप x का मान निकालने हैं तो उसी को उसमें नहीं रख सकते, समीकरण 2 में रखना है। किस में रखना है? समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, यहाँ पे इसलिए ये मैच नहीं कर रहा था क्योंकि यहाँ पे समीकरण 1 है, मतलब 1 से आप x का मान निकालबे किए, उसी को आप नहीं रख सकते, उसको दूसरा समीकरण में रखिएगा तभी तो मान निकलेगा। ये चीज़ समझना पड़ता है। देखिए x का मान क्या निकला है? 5 माइनस y, ये माइनस का 3y है बराबर 4। अब इसको गुना कीजिए दोनों से, 5 दूना कितना होगा? 10 माइनस 2y, ये माइनस का 3y बराबर 4। ये दोनों माइनस में है तो जुट जाएगा 5y। ये देखिए प्लस में है 4, ये अरे क्या कहते हैं प्लस में है 10, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में 10 होगा, 4 में से 10 घटेगा माइनस का 6 होगा। तो y का मान देखिए कितना हो जाएगा? 6/5। y का मान कितना होगा? 6/5। अब यहाँ लिख देते हैं y का मान कितना हो जाएगा? 6/5। अब यहाँ पे देखिए समीकरण y का मान जो है समीकरण या तो 1 में रख दीजिए या तो 3 में रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 में रखिए या तो 3 में रखिए। तो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर देखिए एक समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 5 है ना, तो y के मान रखिए यहाँ पे, x प्लस 6/5 है, ये बराबर का 5। x का मान जब उस साइड कीजिएगा, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में 6/5 होगा। x का मान निकालिए, 5 होगा, 5 से 5 में गुना कीजिएगा 25 माइनस 6, x का मान होगा 25 में 6 घटेगा 19/5। अब देखिए प्रतिस्थापन से भी वही निकला जो आपको लुप्तीकरण से निकला था, 6/5। दोनों समीकरण का आप देखिए आंसर मिल रहा है कि नहीं? विलोपन विधि से भी x का मान 19/5 निकला है, y का मान 6/5 निकला है। प्रतिस्थापन से भी x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5 निकला है। अब देखिए दोनों समीकरण यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं? इस साइड देखिए दिखाई दे रहा है x बराबर 19/5, y बराबर 6/5। इस साइड देखिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, दोनों समीकरण निकला है। इसका हल आपको जो है इधर है, कौन विधि से? ये हो गया आपको विलोपन विधि से, विलोपन, ये हो गया विलोपन विधि से, ये हो गया आपको प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन, ये विलोपन विधि से हो गया, ये आपको प्रतिस्थापन इधर हो गया, विलोपन उधर हो गया। आप लोग लिख लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ले लीजिए, चलिए ले लिए। अब सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 में देखिए कैसे होता है। देखिए एक बार आपको हम x वाला ये विलोपन विधि से पहले हल करते हैं, इसके बाद प्रतिस्थापन से हल करेंगे। यहाँ पे देखिए एक बार तो x वाले काटा करके बता दिए और y वाले को काटा करके बताते हैं। ठीक है, x वाले आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोनों नियम सेम है, बट आप लोग के दिमाग में सेट होने का बात है। सेट हो गया तो आप किसी भी सवाल से भेंट अच्छा से कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, बट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। देखिए एक्स वाले को काटा करके बता दिए, अब वाई वाले को एक बार हम काटा करके बता देते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग के दिमाग में सेट नहीं होगा तब तक आप लोग को फिट नहीं होगा कोई भी चीज़ें। चलिए वाई वाले को कटा के बता दें। देखिए वाई वाले कटाने के लिए एक बार यहाँ पे 4 है, नीचे में 2 है, क्योंकि यहाँ भी वाई यहाँ भी वाई, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे। वाई वाले में 2 बार गुना नीचे वाले में करिए, ऊपर में कितना से करिएगा 1 से, और नीचे में 2 से, क्योंकि 1 से कीजिएगा तो 4 और 2 से 2 में गुना कीजिएगा 4, दोनों को मिलाना है। इस तरह से गुना कीजिए कि ऊपर नीचे का चीज़ें दोनों मिल जाए। यदि ऊपर नीचे का चीज़ें मिल गया तब आप जो है आसानी से उसको काट सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एगो दूसरा रहे एगो ऊपर का दूसरा रहे आप उसको काट देते हैं, ऐसा नहीं करना है। दोनों को बराबर कीजिए और उसको काटिए। देखिए इसको 1 से गुना कीजिए 3x, क्योंकि 1 से गुना होगा तो सेम चीज़ उतर जाएगी। इसको 2 से कीजिए, 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y, 2 से 2 को गुना कीजिएगा 4। ये देखिए प्लस में है माइनस में है दोनों बराबर, बट जोड़ दीजिए इसको लिख दीजिए जोड़ने पर। इसको यदि आप जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा। 3 से 4 को काटिए 7x, जोड़िए मतलब काटिए नहीं, जोड़िए। 3 को 4 को जोड़िएगा 7x, और 10 को 4 को जोड़िए, कितना होगा 10 4 14।
एक्स का मान निकालिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, 14/7 होगा। दोनों से कटेगा तो 7 दूना 14 होता है। एक्स का मान कितना हो जाएगा, 2। देखिए अब एक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, वाई का मान निकल जाएगा। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर एक समीकरण क्या है, 3x + 4y = 10। एक्स का मान है 2, भर दीजिए मान, +4y = 10। अब देखिए इस 4y को इसी साइड रखिए क्योंकि इसका मान निकालना है। अब ये 10 का 10 होगा। 3 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना होता है 6। इस साइड लेकिन प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो किस चीज़ में होगा, माइनस में। 3 दूना 6 को इस साइड प्लस में है तो उस साइड भेजिएगा तो माइनस में होगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 10 में से 6 घटेगा 4 होगा। y का मान निकालिए। y का मान निकालिएगा तो ये दोनों गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो 4/4। 4 से 4 कटेगा, y का मान होगा 1। अब देखिए क्या सब निकल करके आया। अतः x का मान कितना आ गया, 2, और y का मान आ गया 1। x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया 1। ये कौन विधि हो गया, ये हो गया आपको विलोपन विधि। आपको विलोपन विधि से समझ में आ गया। अब प्रतिस्थापन से हल कीजिए। किस विधि से, प्रतिस्थापन से। इसको सवाल को पहले लिखिए, क्या सब है, 3x + 4y = 10 समीकरण 1। दूसरा है 2x - 2y = 2। ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए इसको हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से देखिए एक समीकरण को लिखिए पहले, 3x + 4y = 10। देखिए किसी का मान निकालना पड़ता है, ये आपको भी पता होगा, क्योंकि यहाँ पे या तो x का मान निकालिए या तो y का मान निकालिए, किसी एक का मान निकालना पड़ता है। तो x का मान निकालिए। x को यदि मान निकालिएगा, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में होगा। x के गुना में है तो ये भागा में होगा। देखिए एक लाइन हमको और करना चाहिए था, लेकिन आप लोग भी कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं जो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े। यदि आप दिमाग लगाइए तो और बेहतर आपको समझ में आएगा। ये +4y वाले को उस साइड जो भेजिएगा तो -4y होगा, और ये x जो है इसके साथ गुना में है तो ये x का मान निकालिएगा तो भागा में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक बा। अब देखिए समीकरण x 1 से निकला है, यदि एक समीकरण से निकल करके आया है तो उसको 2 में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर 2 समीकरण क्या है, 2x - 2y = 2। x का मान यहाँ पे रखिए, 2 × 10 - 4y / 3। ये मतलब गुना में भी लिख सकते हैं, कोष्ट में कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 2y = 2। अब इस 2 में इस सब को गुना कीजिए। 2 से गुना कीजिएगा 10 में तो 20 होगा। 4 में 2 से गुना कीजिएगा 8y होगा / 3। ये -2y = 2। अब इसका लघुत्तम कीजिए, क्योंकि भिन्न घटाव करना पड़ेगा। बच्चा क्लास में पढ़े थे ना, तीसरा चौथा में, 1 को 3 का लघुत्तम कीजिएगा 3। इसको देखिए 20 - 8y - 2 को 3 में गुना कीजिएगा 6y = 2 होगा। देखिए ये 20 है तो 20, 8 को 6 को जोड़िएगा 14y / 3 = 2। यहाँ तक दिखाई दिया आप लोग को। अब देखिए इसको कोना कोनी गुना कीजिए। क्या कीजिए, कोना कोनी, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कीजिए। तो 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 20 - 14y = 2 को 3 के साथ कीजिएगा 6 होगा, 6 होगा। तो इस -14y को इसी साइड रखिए, ये 6 है तो 6, ये प्लस में 20 है तो उस साइड रह जाएगा तो माइनस में 20। तो -14y = 20 में से 6 घटेगा तो -14 होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान निकालिए। 14 ऊपर चला जाएगा, ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा। 14 से 14 कटेगा, y का मान 1 होगा। ठीक है, अब देखिए x का मान आपको कितना निकला, अच्छा y का मान निकला है अभी। देखिए अब जब y का मान निकला तो x का मान देखिए आसानी से निकल जाएगा। समीकरण 3 में ही रख दीजिए एक बार,
y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप लोग के कॉपी पे भी ये सवाल सब थोड़ा लंबा होगा। 3 क्या समीकरण है, x बराबर 10 माइनस 4y/3 है। y का मान भर दीजिए, 10 माइनस 4 गुना 1/3। 10 माइनस 4 को 1 को गुना कीजिएगा 4 होगा बटा 3। 10 में से 4 घटाइए कितना होगा 6/3। 3 से 6 कटेगा 2 बार में, तो y का मान क्या कहते हैं, x का मान कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ भी कितना निकल करके आया, x का मान आपको 2 आ गया, y का मान 1 आ गया। यहाँ भी देखिए दोनों भी विधि से आपको बराबर मान आया कि नहीं। यहाँ देखिए विलोपन विधि से बनाए तो x बराबर 2 और y बराबर 1 निकला। यहाँ भी देखिए x बराबर 2 और y बराबर 1 निकला कि नहीं। अब यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, मतलब किसी भी विधि से बनाइए उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट आपको जो है सवाल का आंसर सेम मिलना चाहिए। देखिए आपको जो है ना इस बात से आपको मतलब चाहे प्रतिस्थापन विधि से बनाए चाहे विलोपन विधि से बनाए, मतलब सवाल को किसी भी विधि से क्यों न बनाए, सवाल के आंसर सेम आना चाहिए। तो इस चीज़ से ये बातें स्पष्ट हो रही है कि आप पढ़ाई लिखाई में बेहतर मेहनत कीजिए, चाहे आप किसी भी तरीक़ा से मेहनत क्यों न कर रहे हो। चाहे कि कोई किसी आदमी को ज़्यादा पढ़ना पड़े, किसी आदमी को कम पढ़ना पड़े, किसी आदमी को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है तो कहता है कि हमको बहुत पढ़ना पड़ता है, वो कम पढ़ करके इतना पढ़ लेता है, याद हो जाता है। तो इस चीज़ से यह स्पष्ट हो रही है कि कोई कम पढ़े ज़्यादा पढ़े इससे बहस नहीं है, बट आप लगातार मेहनत कीजिए, मतलब सफलता मिलेगी ही मिलेगी। जिस तरह से उसको सफलता मिलेगी उस तरह से आपको भी मिलेगी, दोनों तरफ से मिलेगी, बट आप लगातार पढ़ाई कीजिए और बेहतर मेहनत पे भरोसा कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए आप सब लोग उतार लीजिए। चलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सब लोगों को।